हम लोग बात करेंगे कि कुंडली में जो गुरु चांडाल योग बनता है उसके जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं और जातक अपनी जिंदगी में क्या उसके नेगेटिव्स फील करता है और उसको महसूस करता है। रीजन क्या है गुरु चांडाल योग? गुरु चांडाल योग कब बनता है इसको भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। और गुरु चांडाल योग अगर बना हुआ है कुंडली में तो किन कारणों से उसका प्रभाव जो है हमारे कुंडली में नहीं पड़ता या उसका असर कम हो जाता है, उन चीजों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। गुरु चांडाल योग जब गुरु के साथ राहु बैठते हैं तब उसे हम कहते हैं चांडाल योग। किसी भी राशि में कुंडली के 12 घरों में किसी भी राशि में किसी भी घर में अगर गुरु और राहु एक साथ बैठते हैं तो उसको हम कहते हैं चांडाल योग। अब यहाँ पे जब चांडाल योग बनता है जातक की कुंडली में तो जातक जिंदगी में कई समस्याओं में उलझा रहता है। किसी भी कार्य को करता है तो उसको उन चीजों के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन जब वो उस कार्य को इम्प्लीमेंट करता है या उस कार्य को करने जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं में फंस जाता है जिसके कारण जातक उन्हीं कामों में फंसा रहता है और फंसा रहने के साथ साथ उसका कार्य अच्छे से नहीं हो पाता और उस कार्य में इतना उलझ जाता है कि वो कार्य तो उसका चला ही जाता है और उस कार्य में उसका लगने वाला पैसा वो भी हानि हो जाता है और वो बहुत ही परेशान, मेंटली दिमाग से परेशान हो जाता है। गुरु चांडाल योग जब जातक की कुंडली में होता है तो ऐसे जातक कभी न कभी गलत रास्तों पे जाना पसंद ज्यादा करते हैं। उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके रिश्तेदार या कोई मिलने वाला ऐसा व्यक्ति उनको जरूर मिल जाता है जिससे कि वो उस ट्रैक पर ज्यादा जाना पसंद करते हैं या उनके दिमाग को ऐसे जातक डाइवर्ट कर देते हैं और ऐसे जातक उन जगहों पे चले जाते हैं और जातक उन्हीं कारणों से जो गलत चीजें होती हैं उसमें जातक इन्वॉल्व होता है और गलत चीजों में अपने धन की हानि करता रहता है। क्योंकि गुरु चांडाल योग है क्या? गुरु क्या है? एक गुरु है, गुरु तुल्य है जो हमें सद्मार्ग पे बढ़ाते हैं और सद्मार्ग दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु का कार्य क्या होता है? राहु उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं सद्मार्गों को उसमें गलतियां भरना और उनको गलत ट्रैक पर ले जाना ऐसे कार्य होता है। मैं ये नहीं कहूँगा राहु खराब होते हैं, लेकिन राहु का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं इन कारणों से जिंदगी में जातक आता है और जातक जिंदगी में परेशान होता है। ऐसे जातकों को धन के प्रति कोई मोह नहीं रह धर्म के प्रति इनको ऐसे जातकों को कोई मोह नहीं रह जाता और धर्म के प्रति लगाव नहीं करते। उनके बड़े या घर परिवार के माँ बाप अगर उनसे कहते हैं धर्म के प्रति मंदिर चलना या धर्म के प्रति कोई कार्य करना तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी रुचि नहीं होती, जिससे कि भी जातक अपनी चीजों को वो चांडाल योग का प्रभाव है जिसके कारण वो धर्म के प्रति दूर रहता है। और ऐसे जातक देखा जाता है, आप देखिएगा जिस जातक की कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल योग होता है ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के चरण स्पर्श करना, ऐसे में उनको अपनी बेइज्जती लगती है। वो माँ बाप या कोई भी बड़ा कहता है कि अपने कोई घर परिवार में कोई गुरुजन आया है या कोई बड़े रिश्तेदार आए हैं उसी उम्र में बच्चे के या जातक के जो भी है तो उनको उनके पैर छूना एक अपने में गिल्टी महसूस होती है, वो पैर छूना नहीं चाहते। जो गुरु चांडाल योग के प्रभावी लोग होते हैं कहीं न कहीं ऐसे लोग धर्म से और बड़ों के सम्मान से कटते रहते हैं और इनकी कारणों से वो अपने चांडाल योग को और प्रभावी करते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में परेशानियां आती रहती हैं। आपको एक चीज और बता दें, गुरु चांडाल योग खत्म कब होता है? कुंडली में बना हुआ है लेकिन उसका प्रभाव
कब नहीं पड़ता कुंडली में। जब गुरु राहु एक साथ किसी भी राशि में किसी भी घर में बैठे होते हैं और उसके साथ अगर कोई दूसरा प्लैनेट भी उसी राशि और उसी घर में बैठ जाता है तो कहीं न कहीं गुरु चांडाल योग का प्रभाव जो है कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम डिग्री वाइज भी देखते हैं कि गुरु की डिग्री क्या है, राहु की डिग्री क्या है और जो अदर प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी डिग्री क्या है। उसके मात्र बैठने से ही गुरु चांडाल योग कहीं न कहीं प्रभाव जो है उसका वो कम हो जाता है। अगर डिग्री वाइज जो ग्रह बैठा हुआ है और राहु की डिग्री से मजबूत कंडीशन में बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं चांडाल योग जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है और लगभग ना के बराबर होता है। एक कारण से और भी गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम होता है जब या तो गुरु अस्त हो जाए। अगर किसी घर या किसी राशि में चांडाल योग बन रहा है और वहां पर गुरु अस्त हो जाए तो उसका भी उस चांडाल योग का भी प्रभाव खत्म हो। एक चीज आपको और भी बताएं कि अगर ऐसे जातकों को जिंदगी में अगर गुरु और राहु के चांडाल योग को अगर खत्म करना है तो ऐसे जातकों को धर्म के प्रति कार्य करना चाहिए। धर्म के प्रति दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, मंदिरों में दान देना चाहिए, धर्म मंदिर जाना चाहिए। दान देने की यथास्थिति नहीं है तो जो स्थिति है आप 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये जो आप मंदिर में अपनी यथास्थिति दान कर सकते हैं उसको दान करिए। और अगर आप रोज अगर आपको वो भी स्थिति नहीं है, उस चीज की भी देने की स्थिति नहीं है तो आप रेगुलर हफ्ते में जैसा आपके पास समय हो लेकिन हफ्ते में मंदिर जाना जरूर चाहे या रेगुलर जाए तो बहुत अच्छा है। और खास करके आपसे गुरुजन आपके जो आपको शिक्षा देते हैं या आपसे बड़े हैं या आपसे बुजुर्ग हैं या आपके माता पिता हैं तो ऐसे जातकों को उनके चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। एक पिता जो होता है वो माँ होती है, वो दोनों बड़े तो नहीं है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपके जरूर ध्यान रखिए। और गुरु राहु के चांडाल योग से परेशान हैं तो आप एक काम जरूर करिए, सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए जिससे कि आपके इस चांडाल योग का प्रभाव देखेंगे कि आपका उस जीवन जो आप कल रात में समस्याओं से घिर के सोए होंगे वो समस्याएं अगले दिन आपकी कहीं न कहीं कैसे कम शुरू हो जाती है। लेकिन ये कार्य जो आप करेंगे वो रेगुलरली करेंगे, इस चीज का खासा ध्यान रखिए। क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग कहीं भी आपको मिलते हैं, कैसे भी मिलते हैं तो आप उनका सम्मान जरूर करिए और सम्मान के साथ साथ उनके चरण स्पर्श जरूर करिए। आजकल के हमारे नई लाइफ में लोग पैर ऊपर से छूते हैं। हकीकत में अपने सनातन धर्म में किसी भी जातक किसी भी व्यक्ति को पैर जो है पैर छूने चाहिए। हिंदू धर्म अंगूठा कभी भी कोई भी, मैं ऐसे अपने जातकों से ये जरूर बताना चाहूंगा कि जातक को हमेशा पैर छूने चाहिए, ना कि कोई कहीं भी बैठा है ऊपर से जाके पूरा झुकना भी ना पड़े और व्यक्ति पैर छू देता है। तो खास करके मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप किसी के भी चरण स्पर्श करिए तो पैरों को छूइए, पैर के अंगूठे को छूइए, पैर छूइए, वो बढ़िया है। आपको जो जातक आशीर्वाद देगा आपको जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो मैंने इस समय गुरु और राहु की चांडाल दोष की बात की। जब कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठते हैं तो कहीं न कहीं चांडाल योग बनता है और जातक को जिंदगी में परेशानी पैदा करता है। ऐसे जातकों को मदिरापान मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, नहीं तो चांडाल योग में जातक और परेशान होते हैं। क्योंकि ऐसा योग जातक को कुरीतियों की तरफ ही भेजता है और इन कुरीतियों से जातक को बचना चाहिए तो जिंदगी बहुत ही सुखीपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। और गुरु राहु चांडाल योग को आपका कोई कुछ नहीं बना पाएगा और आप जिंदगी में ऊंचाइयां छूते रहेंगे। इसलिए आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है
तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं आपके स्नेह का स्नेह चाहता